बात सुनो, ये तुम्हारी बहन मुझे बातें सुनाने आई थी। आप जानते हैं वो ऐसी नहीं है, वो क्यों सुनाएगी आपको बातें? बस बस, सब जानता हूँ कौन कैसा है, ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे घर वालों के सामने मेरी क्या हैसियत है। अब तो अमीर कमीर दामाद आ गया ना, मेरी क्या ही इज्जत करेंगे। वैसे मुझे पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी तुम्हारे घर वालों से, जो मिलता है मुंह टेढ़ा करके ही मिलता है। सब दौलत और हैसियत के पुजारी हैं। अव्वल तो उसने ऐसी कोई बात कही नहीं कि आपकी शान में गुस्ताखी हो, और अगर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया तो उसका हरगिज वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, बड़ा प्यार छलक रहा है बहन के लिए। काश कभी इतनी हिमायत चौर की भी कर लो। आपकी हर बात तो मानती हूँ, बताएं आज तक किसी बात से इनकार किया है आपकी? बड़ा पता है। मुझे इतनी शर्म आई उस वक्त जब आपने उससे कहा बहुत पैसा जमा कर लिया होगा। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? क्या गलत कह दिया मैंने? इतने बड़े बैंक में नौकरी कर रही है, 2.5-3 लाख रुपया तनख्वाह होगी, बेनिफिट्स अलग है, बचा लिया होगा पैसा। जिससे शादी होगी ना उसकी लॉटरी निकल आएगी। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। वैसे MBA तो आपने भी किया हुआ है, अगर दिल लगाकर किसी बैंक में जॉब करते तो उससे ज्यादा तनख्वाह होती है आपकी। मुझसे नहीं होती किसी की चाकरी, पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, समझ आई? और जो काम है ना वो अपना काम होता है इंसान का, समझ आई? जब दिल करे तब जाओ, जितना पैसा कमाओ खुद के लिए हो, ना कि किसी सेठ के लिए। अपना काम तो अपना ही होता है, अगर इंसान दिल लगा कर करे, पूरी ईमानदारी के साथ। मैं चाय लेकर। मुझे नहीं पीनी चाय, फेंक दो इसको उठा के। और बताइए सर, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस जिंदगी का क्या पूछते हो यार, गुजर रही है। बच्चों की फिक्र और हम। सही, घर में सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है, बस आलिया की फिक्र रहती है। अल्लाह ताला उसके लिए कोई अच्छा सा जोड़ पैदा कर दे। वैसे सर, आप आलिया के लिए कैसा रिश्ता तलाशते हैं? बस फराज शरीफ, पढ़ा लिखा, समझदार लड़का होना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, बड़ा मुश्किल है बड़ी लिखी अपने पैरों पे खड़ी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढना जो उसके हम पल्ला भी हो, उसकी कदर भी करे। अच्छा, आजकल के लड़के जो हैं उन्हें पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़कियां जरा कम ही पसंद आती हैं। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? जीते रहो, खुश रहो। मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या तुम वाकई आलिया से शादी करना चाहते हो? जी, आलिया को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तुमने मेरी बेटी का इंतखाब किया। मुझे तुम्हारे ही जैसे लड़के की तलाश थी आलिया के लिए। मैं घर जाके अपनी तरफ से जिक्र करता हूँ। लेकिन सर, आप पहले आलिया से जरूर पूछ लीजिएगा, कहीं उसको इस रिश्ते से कोई एतराज ना। पहले उसी से पूछूंगा, मुझे नहीं लगता उसे कोई एतराज होगा। कम से कम मुझे तो एतराज की कोई वजह समझ नहीं आती। यही तो मसला है सर, वजह नजर नहीं आती, बस होती है। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी ज़ाती मामलात की वजह से हमारे प्रोफेशनल ताल्लुकात ख़राब है। थिंक पॉजिटिव, इंशाल्लाह सब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, जैसा मैं चाहता हूँ। वैसे इस खुशी के मौके पे मिठाई तो बनती है। बिल्कुल नहीं, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। वही कर दी ना आलिया वाली बात। सब ठीक हो जाएगा। तो लो ना कुछ यार, ये समोसे 4-4 पड़े हैं, 2 तुम लो 2 मैं लेता हूँ। क्या हो गया फिर? वासे ने कुछ कह दिया क्या? उसने तो वही कुछ कहा है जो आपने भी सुना है। हाँ, अलबत्ता शाहीन की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि आगे का क्या प्लान है।
मैंने तो उसे कल ही कह दिया था कि लड़की हमें पसंद आई है और हाँ में ही जवाब देंगे हम। लेकिन अब ये बात से इसका क्या करूं? भाई जाहिर सी बात है, जो करना है तुम्हें ही करना है। हाँ, जो करना है मैंने ही करना है, ये बात तो तय है। आपने तो उस फरीहा चुड़ैल को भी अपनी बहू मान लिया था। अल्लाह जाने अब ये आज से किस लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है, पता नहीं। मैं आपको बता रही हूं, मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे एक मशवरा दूं, काम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन तुम मायरो कर लो। हैं क्या? बताएं ना मुझे। भाई पहले तो तुम लड़की वालों को बोल दो हाँ, और फिर वासे को बताओ और साथ ही कहो कि बेटा देख लो, इज्जत तुम्हारे हाथ में, इज्जत का सवाल है, और तुम मायरो उसमें। नहीं भाई, उसका रवैया नहीं देखा था, वो पता नहीं क्या कयामत ढाएगा। वो तो ठीक है लेकिन देख लो, अगर ये सब चाहती हो तो ये ड्रामा तो करना पड़ेगा। तो फिर आप तैयार हो जाएं। घर में पड़ने वाला है घमसान का रन, और फिर आपने देना है मेरा साथ। अरे पहले कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा साथ नहीं दिया हो? लेकिन वैसे मेरा एक मशवरा है, उस लड़की के घर वालों से मिलना लिया जाए जिससे वासे शादी करना चाह रहा है। हो सकता है कि माकूल लोगों। वो लड़की सोने की भी बन के आ जाएगी ना, फिर भी मैं उसे कबूल नहीं करूंगी। मेरे जीते जी तो वासे लव मैरिज नहीं कर सकता। अरे भाई, अभी जो लड़की घर में आई नहीं है उसने बेटे को वालिदैन के सामने ला खड़ा कर दिया। आप सोचिए जरा, शादी के बाद तो वो बेटे को छीन के ही ले जाएगी हमसे। भाई बाज आई मैं ऐसी माशूकियों से, आग लगे ऐसी मोहब्बत को। सच बताऊं, अल्लाह रहम करे मेरी आने वाली बहू पर। कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है। हयात साहब, ये बेटे मैंने चने खिलाकर बड़े नहीं किए। एक उम्र, एक सरमाया लगा इन पे, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई आए और मेरे बेटे को मुझसे जुदा करके ले जाए। और वैसे भी ये घर मेरा है, जो भी होगी ना आने वाली, उसको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ आप आलिया से आज ही बात करें। आपकी जगह मैं होती ना तो मैं उसी वक्त हाँ कर देती, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। इतना अच्छा रिश्ता है आलिया के लिए। पता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली, दोनों बेटियों की इकट्ठी शादी कर देंगे। अरे अभी थोड़ा सुकून लो, जब मौका आएगा तो बात कर लूंगा। ये पसंदीदगी मुझे एक तरफा लगती है। अगर आलिया की जानिब से ऐसा कुछ होता ना, बात आगे बढ़ चुकी होती है। तो आप बात को आगे बढ़ाए ना।